नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन ईटानगर में राज्यपाल केटी पटनायक से की मुलाकात। बैठक के दौरान हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट पर हुई चर्चा। राज्यपाल ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, उनके कौशल विकास और उद्यमिता पर दिया बल। महिला एवं बाल विकास मंत्री दासांग लुपुल ने दिबांग वैली जिले के गिपुलिन विलेज और विधायक निनोंग एरिंग ने ईस्ट सियांग जिले के मिरेम में विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया शुभारंभ और कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना इस अभियान का है लक्ष्य। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाहरलगन में कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड डे की थीम पर मनाया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। कार्यक्रम में राज्य के सहकारिता मंत्री ओजिंग तासिंग, आईटीबीपी के डीआईजी अंगद प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्किम समेत संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत की प्रगति में चमकता हुआ अध्याय बन रहा है। सिक्किम के 50 वर्ष कार्यक्रम को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सिक्किम की प्रगति में पूरा समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि सिक्किम वैश्विक पर्यटक स्थल बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि सिवोक रोंगपो रेलवे लाइन सिक्किम को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में राज्य में लगभग 400 किलोमीटर लंबे नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 किलोमीटर से अधिक नई सड़कें बनी हैं तथा अटल सेतु से सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच संपर्क में काफी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सिक्किम के नामची जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 500 बिस्तरों वाला एक नया जिला अस्पताल और ग्यालशिंग जिले के सांगो चोलिंग में यात्री रोपवे का शुभारंभ किया। आप सबके बीच रह करके इस उत्सव का, इस उमंग का, 50 वर्ष की सफल यात्रा का साक्षी बनना चाहता था, लेकिन मौसम ने मुझे आपके दरवाजे तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आगे जाने से रोक लिया। और इसलिए मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मैं ये दृश्य देख रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही राज्य सरकार तय करेगी, मैं सिक्किम जरूर आऊंगा, आप सबके दर्शन करूंगा और इस 50 वर्ष की सफल यात्रा का मैं भी एक दर्शक बनूंगा। आज का ये दिन बीते 50 वर्षों की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का है और आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है और मैं तो लगातार सुन रहा था, देख रहा था। खुद मुख्यमंत्री जी इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए काफी ऊर्जा के साथ लगे रहे। वो दिल्ली में भी मुझे 2 बार आकर के निमंत्रण देके गए। मैं आप सभी को सिक्किम राज्य के 50 वर्ष होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक से मुलाकात की। बैठक के दौरान हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की मौजूदगी में इस सम्मेलन के दौरान उद्योगपतियों के साथ राज्य में निवेश को लेकर कई समझौते किए गए। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में नए निवेश और व्यापार के विस्तार की संभावनाओं का लाभ उठाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, उनके कौशल विकास और उद्यमिता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही युवाओं को जॉब क्रिएटर बनने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा, ताकि स्थानीय समुदायों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हुई चर्चा और उसके परिणामों से भी अवगत कराया। महिला एवं बाल विकास मंत्री दासांग लुपुल ने आज
दिबांग वैली जिले के गिपुलिन विलेज में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक मोपिन मिहू, जिला परिषद अध्यक्ष थेको तायू, जिला उपायुक्त पागली सोरा, केवीके अनिनी के सीनियर साइंटिस्ट और विभिन्न विभागों के प्रमुख मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान साइंटिफिक एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय किसानों को उन्नत बीज और सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किया गया। किसानों को नए तकनीकों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 2 कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गौरतलब है कि VKSA केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सेंट्रल एग्रीकल्चरल स्कीम्स के बारे में लोगों को जागरूक करना, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड्स, इनपुट सब्सिडी सहित विकसित भारत @2047 और विकसित अरुणाचल विजन को साकार करने के लिए किसानों का सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। हम आगे जाएंगे और यहाँ जितने भी किसान आए हुए उन सभी को मैं कहना चाहूंगी, यहाँ का प्रोडक्शन मैंने घूम के देखा, सर ने मुझे बहुत बारीकी से बताया। यहाँ संतरा, कीवी और भी बहुत छोटे छोटे ग्रीन वेजिटेबल जो यहाँ होता है उसको आप लोग अच्छा से खेती करके यहाँ जितने भी बाहर नहीं जाने से भी यहाँ जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज HODs आपके मार्केट से, आपका बागान से सब्जी खाते हुए। हमारा जो मेन मैंडेट है ना KVK का, वो है कि नीड बेस जो काम है वो हम करते हैं। तो जैसे कि उनका प्रॉब्लम हमें पता चलने के बाद हमने मतलब अपना काम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट के मतलब साइंटिस्ट, जैसे सॉइल साइंटिस्ट हो गया, मतलब प्लांट प्रोटेक्शन साइंटिस्ट हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री साइंटिस्ट है, तो वो सब मिलके हम लोग मतलब KVK टीम लोग मिलके बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हमारा जो टीम है ना वो आगे जाके और भी अच्छा करेंगे, ताकि जो ये फार्मर्स कम्युनिटी को सच में ही मतलब हमारा डिपार्टमेंट का तरफ से लाभ मिले उनको। ईस्ट सियांग जिले के मिरेम विलेज में विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्घाटन विधायक निनोंग एरिंग और जिला उपायुक्त ताई तागू ने किया। उन्होंने कृषि रथ को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पासीघाट के डीन BN हजारिका, भारतीय किसान मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी तापांग मिजे, जिला परिषद सदस्य याकेन तालोम, हेड गांवबुरा ताहान तागू, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ओपांग मोयोंग, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर AR एरिंग, डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर ओबांग सिराम, डिस्ट्रिक्ट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर ओबुक मिजे सहित कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान मौजूद थे। राष्ट्रीय स्तर पर 12 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत देश के सभी 700 कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR के शोध संस्थानों के कृषि वैज्ञानिक, जिले के कृषि और प्रशासनिक विभाग के अफसरों की अलग अलग टीमें बनाई गई है। ये टीमें हर जिले में 2 से 3 गांवों में जाएगी और वहां किसानों से सीधे संवाद करेगी। पात्र किसानों का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। ये जो हमारे विकसित कृषि संकल्प अभियान को शुरुआत किया है, अभी हम मिरेम बस्ती से शुरू किया है, हमारा जिला ईस्ट सियांग का। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी 37 की कॉन्स्टिट्यूंसी के और ईस्ट सियांग के, क्योंकि यहाँ चाहे बागबानी हो चाहे खेती हो, हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उससे। अरुणाचल प्रदेश के पंचायती राज, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री ओजिंग तासिंग ने आज राजधानी क्षेत्र ईटानगर के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाहरलगन में आयोजित एक कार्यक्रम में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 में हिस्सा लिया। कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड टुडे की थीम पर मनाए जा रहे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव कार्यक्रम में ITBP के DIG अंगद प्रसाद यादव, RCS के रजिस्ट्रार C चुकू सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 20 जून 2024 को पारित एक प्रस्ताव में वर्ष 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत की थी। और कैसे किसको इसका कैसे अकाउंटेबिलिटी हो, सब स्टेक होल्डर को पता होगा। इसके लिए एक अच्छा डाटाबेस हम कर रहे हैं और ये पॉलिसी बहुत ही जल्द लागू होने जा रहा है। साथ साथ न्यू पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स, जिसमें हमको आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और जो कोऑपरेटिव में
मतलब बहुत आगे बढ़ेगा, जो बहुत पिछड़ा हुआ है उसको भी इक्वली ला के, ये नहीं कि आगे बढ़ गए तो उसको कुछ ज़्यादा अहमियत दो, जो पिछड़ा है उसको अहमियत मत दो, ऐसे करो। इक्वली ओके, अभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर भी बहुत अच्छा से वो कर रहे हैं ताकि ऑल आउट डेवलपमेंट सब जगह हो, सब क्षेत्र में हो और सबका साथ हो। ये कोऑपरेटिव वे में हम लोग ये वर्ल्ड को कोऑपरेटिव वे में हम लोग टुगेदर हम लोग मूव करना है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल सरकार प्रत्येक गांव और घर को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। देश में कोयले और पेट्रोलियम का भंडार सीमित है और थर्मल एनर्जी से एयर पोल्यूशन का खतरा बढ़ जाता है और इसीलिए विद्युत उत्पादन, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन नेपको द्वारा अरुणाचल प्रदेश के बिचौम जिले में 600 मेगावाट की क्षमता की कामेंग जल विद्युत परियोजना का विकास किया गया है। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है और कामेंग की सहायक नदियों बिचौम और तेंगो के जल प्रवाह से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों, जिला परिषद सदस्य शांति लाली और बिचौम में स्थित कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के डीजीएम सिविल आर रहमान ने बताया कि नेपको ने सभी परिवारों को आवास प्रदान किया है और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सेंटर, खेल का मैदान, कम्युनिटी हॉल के निर्माण के साथ ही प्रभावित परिवारों के योग्य बच्चों को नौकरी दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और आसपास के गांवों के विकास में नेपको की तरफ से सहायता दी जा रही है। स्थानीय लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं के लिए पूर्ण सहयोग का वादा किया। आपको यहीं में प्लेग्राउंड बना दिया और मेडिकल का जो बिल्डिंग बना दिया, उसका क्वार्टर बना दिया और जो यहाँ का इफेक्टेड वाला को आप घर बना के दिया और जो कनेक्टिविटी जैसे कि रास्ता हो गया वो अच्छा से बना के दिया है। जब से ये डैम बना है, आप लोगों को जैसे पता है कि हमने बेसिकली 2 आरएनआर विलेज बनाया है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन विलेज बनाया है। उसमें से जो भी प्रोजेक्ट एफेक्ट फैमिली था जिनका ज़मीन ये रिजर्वर में गए हैं, उनको हम लोगों ने रिहेबिलिटेट किए हैं। हमारे एक बिचौम विलेज है जहाँ पे 89 फैमिलीज़ का हमने घर बना के दिए हैं। इसके बाद यायुंग विलेज है जहाँ पे 13 फैमिली बहुत सक्सेसफुली रिहेबिलिटेट करके अच्छा से उनको रखे हैं। यहाँ पे हमने सारे साथ सुविधा दिए हैं, जैसे कि स्कूल्स हो, मेडिकल सेंटर हो, प्लेग्राउंड हो, कम्युनिटी हॉल हो, ऐसे सारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक विलेज को थ्राइव करने के लिए हम वो बना के दिए हैं। सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम ने आज अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर अमल से पहले इस परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के रीसेटलमेंट के मुद्दे पर सरकार से सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श का अनुरोध किया है। फोरम ने राज्य सरकार से सियांग, अपर सियांग और ईस्ट सियांग जिले के सेंट्रल आर्म फोर्सेस को हटाने की मांग को दोहराते हुए मेगा डैम प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी पर विचार करने का भी आग्रह किया है। ये सोशल मीडिया में आते हुए देखा है, सुना भी है, रोते हुए देखा है, मेरा माँ बहनों को लहू लहान होते हुए देखा है अपना जमीन का सुरक्षा के लिए। ऐसे लड़ना पड़ता है, लेकिन हमारे इंटेलेक्चुअल समाज जो साइलेंट है। साइलेंट इसीलिए है कि मेरा क्या बिगड़ा। पापुम पारे जिला उपायुक्त जिकेन बोमजेन कल यानी 30 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यूपिया स्थित जिला उपायुक्त सभागार में अधिकारियों और कर्मियों ने आज जिला उपायुक्त जिकेन बोमजेन को फेयरवेल दिया। इससे पहले जिला उपायुक्त ने इमची में राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों और शिक्षकों से संवाद किया। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से निजी शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। वेस्ट कामेंग जिले के बोमडिला में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट कामेंग और बिचौम जिला इकाई द्वारा संयुक्त रूप से पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में जोनल लेवल सेमिनार आयोजित किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष तार तारक, विधायक सेरिंग लामू, नेशनल रिसोर्स पर्सन सहित भाजपा की कई वरिष्ठ पद अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन निर्भीक, नेतृत्व, प्रेम और सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा।
महारानी अहिल्याबाई होलकर जी को लेकर देश भर में ये अभियान चला है कि हर व्यक्ति तक और हर युवा तक, हर बच्चे तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वो उस वक्त एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण थी, एक गुड गवर्नेंस का इतना बड़ा वो उदाहरण नहीं। तो आज भी हम उनको प्रेरणा मानकर उन्हें पढ़ें और अपने जीवन में उनका। ईटानगर के DK कन्वेंशन हॉल में आज अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर वार्ड के रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स और अन्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्माण क्षेत्र से जुड़े अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कामगारों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।